हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सभी सुरक्षित होंगे अपने घर पर। और मैं स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप फेस पर मास्क ज़रूर लगाएं और घर पर जब भी लौट कर आएँ तो साबुन से अपने हाथ धोएं। और इस चीज़ का ध्यान आप प्रत्येक परिवारजन के लिए विशेष रूप से रखें, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है इस समय अपनी सुरक्षा करना। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था और चैप्टर फर्स्ट में आपने अब तक जो स्टडी किया था वो इन प्रीवियस वीडियो यू स्टडी अबाउट टबाको एंड गुटखा। This disease is caused by gutka. The disease is known as submucous fibrosis, is caused by gutka chewing. In this disease, the muscles of our jaws become hard and upper mouth is not open properly. What is the bad effect of tobacco? What is the tobacco? Tobacco is a Solanaceae family plant and its botanical name is Nicotiana tobacum, and a harmful alkaloid nicotine is also present in this plant's leaves in the percentage of 1 to 8%. Many different harmful effects of tobacco are seen in our body. Then we will be aware about these compounds. And now we are going to start the harmful effect of opium. What is the opium and how this affect our body? तो हम ओपियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओपियम क्या होता है, तो आप आज पढ़ने वाले हो किसको? ओपियम को। ओपियम क्या होता है? देखो, ओपियम जो होता है, ओपियम इज द ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम कैप्सूल। ओपियम इज ए ड्राइड लेटेक्स। ये एक सूखा दूध की तरह होता है। ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम्स कैप्सूल। ड्राइड लेटेक्स obtained from the opium's capsule. ओपियम जो होता है, ओपियम मीन्स होता है अफीम। अफीम को आप इसका जो प्लांट होता है उस प्लांट के जस्ट अपर पार्ट में एक इसका फ्रूट आता है। उस फ्रूट को पकने से पहले जो कच्चा फल होता है उस कच्चे फल से एक दूध निकाला जाता है जिससे ओपियम को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ड्राइड लेटेक्स। वो दूध की तरह होता है और इस ड्राइड लेटेक्स से ही ओपियम को ऑब्टेन किया जाता है। ओपियम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरन। तो इसका हम बॉटनिकल नेम लिख लेंगे। द बॉटनिकल नेम कह दो चाहे साइंटिफिक नेम कह दो। साइंटिफिक नेम ऑफ opium is papaver somniferum. papaver somniferum. somniferum ये इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। ये हमको कन्फर्मली लर्न करना है। द
द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है ना। ओपियम का जो लेटेक्स होता है उसमें 30 टाइप्स के एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं? 30 टाइप्स के। द लेटेक्स कंटेन अबाउट about 30 types of एल्केलॉइड्स। कितने एल्केलॉइड्स हैं? 30 टाइप्स के एल्केलॉइड्स हैं, जिनमें से अमोंग देम मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन एंड सोमनिफेरिन। पेपेवरिन एंड सोमनिफेरिन। पेपेवरिन एंड सोमनिफेरिन। ये जो 5 एल्केलॉइड्स हैं ये इसके मोस्ट होते हैं, प्रमुख होते हैं, ठीक है ना, आर मेन। अब आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए। ओपियम जो है वो ड्राइड लेटेक्स होता है, इसके कच्चे फल से ऑब्टेन किया जाता है, ड्राइड लेटेक्स है। इसका जो बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक जो नेम होता है वो पेपेवर सोमनिफेरम होता है। इसके अंदर 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन प्रमुख होते हैं। अब इनमें से ये जो प्रमुख एल्केलॉइड हैं इनमें से 2 एल्केलॉइड मॉर्फिन और कोडीन का जो यूज़ होता है वो आपके लिए पेन किलर बनाने में किया जाता है। पेन किलर जो आते हैं ना, मेडिसन्स, पेन किलर जो मेडिसिन आती है, टैबलेट जो आती है, दर्द निवारक गोली जो आती है, उसको फॉर्म करने में किसका यूज़ किया जाता है? इन दोनों के दोनों एल्केलॉइड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज्ड टू मेक पेन किलर मेडिसिन। मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज्ड टू मेक पेन किलर मेडिसिन। मॉर्फिन और कोडीन का यूज़ कहाँ किया जाएगा? पेन किलर मेडिसिन बनाने में किया जाएगा। अब देखो बहुत से जो लोग हैं वो इसका यूज करते हैं। और अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण आप लिख देता हूँ, ओपियम इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस which harmful to our health। जो ये एक जहरीला पदार्थ होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग शांति और आनंद की अनुभूति के लिए इसका यूज करते हैं। कुछ लोग शांति और आनंद की अनुभूति के लिए इसका यूज़ करते हैं जो वो उनके स्वास्थ्य पर बैडली अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। अब जो लोग इसका यूज़ करते हैं उनके जो बॉडी है उस पर क्या इफ़ेक्ट डालता है? तो देखो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। आपकी जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है आपकी उसको अफेक्टेड करता है। आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती है उनको रिड्यूस करता है। आप डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से गिर सकते हो।
और एक आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपकी जो मसल्स होती हैं, उन सारी मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है। तो आपकी मसल्स के जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वो वॉलंटरी एक्शंस प्रॉपर वे में नहीं चल पाते हैं। यानी कि आपके हाथ और पैर जो होते हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं करते हैं और आप इधर उधर हिलने लगते हो, डगमगाते हो या हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। इस तरह का सिस्टम आपके बॉडी के अंदर हो जाता है जो लोग ओपीएम को यूज़ करते हैं। अब देखो, हम देखते हैं कि ओपीएम का यूज़ कुछ रूरल एरियाज़ के अंदर किस तरह से किया जाता है। कुछ रूरल एरियाज़ है, जैसे कुछ मदर्स होती हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ माएँ होती हैं जो छोटे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए ओपीएम का यूज़ करती हैं, अफीम का यूज़ करती हैं। जैसे अगर बच्चा है वो रात को रो रहा है तो रोते हुए बच्चे को थोड़ी सी अफीम खिला दी जाएगी तो वो उससे बेहोश हो जाएगा और वो चुपचाप सो जाएगा। उसकी बॉडी में चाहे कहीं पेन हो रहा है लेकिन ओपीएम उसके पेन को नहीं महसूस होने देगी, जिसलिए वो बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज़ाना रेगुलरली इस ओपीएम को उस बच्चे को खिलाते हो तो स्लोली वो जो चाइल्ड है वो इसका क्या हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। वो इसकी आदत लग जाएगी, उसको लत लग जाएगी। अब वो बगैर ओपीएम के नहीं रह सकता। तो उस बच्चे का जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। उसके बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसके बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, उसका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। तो ये उस बच्चे के लिए बड़ा ही घातक होगा। ठीक इसी प्रकार से अपने रूरल एरिया से भी क्या किया जाता है, जैसे कोई गम होता है या खुशी का मौका होता है तो उस, जैसे हम पश्चिम राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, इन दोनों ही मौक़ों पर ये लोग क्या करते हैं कि अफीम को घोल कर रख लेते हैं ड्रमों में। और जो भी व्यक्ति वहाँ पर, चाहे शादी विवाह में गया है चाहे किसी की मृत्यु होने पर गया है, जो भी व्यक्ति वहाँ पर जाएगा उसको एक गिलास अफीम पिला दी जाती है। और ऐसे ओकेजन्स वहाँ रोज़ाना कहीं ना कहीं होते रहते हैं। तो रेगुलरली वो व्यक्ति उस ओपीएम को पीता है, यूज़ करता है, तो धीरे धीरे वो उसका क्या हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा, उसकी लत लग जाएगी, उसकी आदत लग जाएगी उसको। अब वो जब एडिक्ट हो जाएगा तो वो अपने घर पर भी उसका यूज़ करेगा और रेगुलरली यूज़ करने से उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो एंटीबॉडीज़ है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और वो व्यक्ति अनेक बीमारियों से घिर जाएगा और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान गया और गवर्नमेंट ने इसके लिए लोगों में अवेयरनेस चलाई और कुछ जो एनजीओज होती है उन एनजीओ के थ्रू लोगों को समझाया गया। जैसे नुक्कड़ नाटक करते हैं उनके थ्रू लोगों को समझाया गया। जैसे आपके पेपर्स वगैरह हैं, अखबार वगैरह जो होते हैं, इनके न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों में अवेयरनेस दिखाई, डॉक्टर्स ने अवेयरनेस दिखाई लोगों को। तो कुछ हद तक लोगों के अंदर समझदारी आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो ओपीएम होती है, रूरल एरियाज़ के अंदर ओपीएम को आप किस तरह से, हाउ कैन यू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ ओपीएम इन सोसाइटी, हाउ कैन यू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ ओपीएम इन सोसाइटी, यानी कि समाज से अफीम का जो चलन होता है उसको आप कैसे हटा सकते हो। तो ओपीएम के चलन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के अंदर क्या देनी पड़ेगी, ओनली अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट उनकी बॉडी पर पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप उन चीज़ों को उनको बताते हो तो उनके अंदर अवेयरनेस आएगी और वो ओपीएम से दूरी बनाने लगेंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं कि सोसाइटी को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं ओपीएम के हार्मफुल इफ़ेक्ट से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ ओपीएम इन सोसाइटी। सोसाइटी को हम ओपीएम से किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखो, मैं बता रहा था आपको कि कुछ लोग पीस की फीलिंग्स करने के लिए, शांति की अनुभूति करने के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम अफीम खा लेंगे तो हमें मानसिक शांति मिलेगी।
कुछ लोग गम और खुशी के मौक़ों पर इसका यूज करते हैं, लेकिन वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, अभी जो आपको बताया था वही हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। मैनी पीपल यूज़ ओपियम एंड इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट। मैनी पीपल यूज़ ओपियम एंड हिज टॉक्सिक प्रोडक्ट हीरोइन। इसका टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या है, हीरोइन। टू गेट द फीलिंग ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। द फीलिंग पीस एंड हैप्पीनेस। कुछ लोग अफीम और उसके विषैले प्रोडक्ट हीरोइन का उपयोग करते हैं शांति और आनंद की अनुभूति के लिए, ठीक है ना। अब देखो, ऑफरिंग ओपियम इन इज ए कॉमन कस्टम। ऑफरिंग ओपियम इज ए कॉमन custom in the rural areas. In the rural areas on occasion of morning and on occasion of morning and happiness। ठीक है। कुछ लोग अफीम को ऑफर करते हैं गम या खुशी के मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों में। अब देखो, बहुत सी माताएं मैनी मदर, बहुत सी माताएं ऑफर करती हैं अपने बच्चों को। मैनी मदर्स गिव्स ओपियम to their small children, छोटे बच्चों को क्यों देती हैं, सुलाने के लिए, फॉर स्लीपिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, चाहे कोई सा ही वे हो, चाहे कोई सा ही रास्ता हो, लेकिन अफीम व्यक्ति के पास पहुँच रही है। किसी भी रास्ते से अफीम व्यक्ति के पास पहुँचती है और रेगुलरली वो व्यक्ति इसका यूज़ करता है, तो उससे वो एडिक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कारण कोई भी हो, यूज ऑफ ओपियम मेक्स ए पर्सन एडिक्टेड। कारण को भी कोई भी हो, whatever the reason may be, कारण कोई भी हो, लेकिन यूज ऑफ ओपियम मेक्स ए पर्सन, makes a person addicted। उस व्यक्ति को क्या बना देता है,
आदि बना देता है, ठीक है ना। और कुछ लोग तो इसको बॉयल करके भी पिए जाते हैं। पहले तो आदमी थोड़ी मात्रा लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी मात्रा को बढ़ा देता है। इनिशियली ही टेक less amount but slowly this amount increases, लेकिन धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ती है। पहले तो वो थोड़ी थोड़ी सी अफीम खाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मात्रा को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति इसको लगातार यूज करता है, ए पर्सन कंटिन्यू टू रिमेन सिक, ए पर्सन कंटिन्यूज टू रिमेन, ए पर्सन continues to remain sick, लगातार उपयोग करने से व्यक्ति क्या होगा, बीमार होगा बिकॉज ऑफ हिज डिक्रीज इम्यूनिटी पावर, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन हिज इम्यूनिटी पावर, उसकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धीरे धीरे जब कम हो जाएगी तो वो क्या होगा, लगातार बीमार होने लग जाएगा, लग जाएगा और अंत में वो अल्टीमेटली द पर्सन डाइड, अल्टीमेटली द पर्सन डाइड अल्टीमेटली, और अंततः वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना, अगर अफीम का यूज़ किया तो अब आप क्या करोगे, डॉक्टर्स के थ्रू, एनजीओस के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू पीपल्स को क्या किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। Hence, pupils should be aware through doctors, NGOs and newspaper. Through these mediums, tell the harmful effect of opium to pupil.
ये ओपीएम के बारे में आपको अपनी जो सोसाइटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको उपचार करने पड़ेंगे। देखो आपका क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ से नोट करना है। और क्वेश्चन क्या है आपका कि अपने समाज में अफीम की जो चलन की प्रथा बनी हुई है, अपने समाज में जो अफीम के चलन की एक प्रथा सी बन गई कि गम के खुशी के मौके पर दो चाहे कब दो, तो उसको आप कैसे रोक पाएंगे, उससे आप लोगों को किस तरह से बचाएंगे। तो आप लिख रहे हैं यहाँ पर मैनी पीपल यूज़ ओपियम एंड इज टॉक्सिक प्रोडक्ट हीरोइन टू गेट द फीलिंग पीस एंड हैप्पीनेस। कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओपियम का उपयोग, ओपियम और उसके टॉक्सिक सब्सटेंस हीरोइन का उपयोग करते हैं शांति और आनंद की अनुभूति के लिए। ऑफरिंग ओपियम इज़ कॉमन कस्टम्स इन द रूरल एरियाज ऑन द ओकेजन ऑफ मॉर्निंग एंड हैप्पीनेस। गम और खुशी के मौके पर ओपियम को ऑफ़र किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये आप देख रहे हो ओपियम के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, आप सबको देख सकते हो। यूज़ ऑफ ओपियम मेक्स पर्सन एडिक्टेड। अगर लगातार रूप से व्यक्ति ओपियम का यूज़ करता रहेगा तो वो इसका आदी हो जाएगा। प्रारंभ में तो वो इसकी थोड़ी थोड़ी सी मात्रा लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी इसकी अमाउंट को बढ़ा देता है। और अगर व्यक्ति लगातार रूप से इसका उपयोग करता है तो वो बीमार हो जाता है और उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो डाउन हो जाती है और अल्टीमेटली यानी कि अंततः वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अर्थात पीपल शुड बी हेल्प थ्रू डॉक्टर्स, अर्थात लोगों की जो सहायता है वो की जानी चाहिए। किसके द्वारा? डॉक्टर्स, एनजीओज, न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों की हेल्प की जानी चाहिए। थ्रू दिस मीडियम, इन माध्यमों के द्वारा टेल द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओपियम टू पीपल। लोगों को ओपियम के जो हानिकारक प्रभाव हैं उनको बताना चाहिए। ठीक है ना। तो ये ओपियम के हार्मफुल इफेक्ट हो गए जिससे आप अपनी सोसाइटी को प्रिवेंट कर सकते हो। ओके, देखो गुटखा, तंबाकू, ओपियम, एल्कोहल, इनके अलावा कुछ और भी टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं जिनका लोग यूज़ करते हैं, जैसे कोकीन, हीरोइन, एलएसडी। कोकीन, हीरोइन, एलएसडी, चरल्स, हर्म्स एंड कैनाबिस, ये सब के सब टॉक्सिकेंट सब्सटेंस हैं जो ह्यूमन बॉडी को बैडली इफेक्ट करते हैं। इसी तरह का एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एलएसडी। तो व्हाट इज एलएसडी? ये एलएसडी क्या होता है? देखो एलएसडी की जो फॉर्म होती है वो होती है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। द फुल फॉर्म of LSD is lysergic acid diethyl amide। ये LSD की फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ठीक है ना। और ये क्या है? It is a toxicant substance. It is a intoxicant substances। और इसका यूज़ लोग किसके रूप में करते हैं? नशे के रूप में करते हैं। ठीक है ना। इसका जो यूज़ होता है वो नशे के रूप में लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, और ये आपकी बॉडी पर बहुत बैडली साइड इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स डालते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप जो मेडिसन्स अपने डिजीज को ठीक करने में लेते हैं
वो ऐसी कुछ मेडिसिन्स हैं, उन मेडिसिन्स का यूज़ भी लोग नशे के लिए कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जिनका यूज़ जो व्यक्ति होता है वो नशे की लत के रूप में करता है, एडिक्टेड हो जाता है उनका। तो देखते हैं हम कुछ मेडिसिन्स हैं, उन मेडिसिन्स का जो डॉक्टर अपनी प्रेस्क्राइब्ड जो वो होती है रिसेप्ट होती है उस पर उनको नोट करता है, और नोट करने पर इनका उपयोग लोग किसके रूप में करते हैं? नशे के रूप में करते हैं। ठीक है ना। तो एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी एक रिपोर्ट बनी है, उस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे लोग इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इन सब्सटेंस को मैं यहाँ पर आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं डिसिम्प्लाइज लगा के नोट कर रहा हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन है जिनको लोग यूज़ करते हैं। तो देखो, पीपल आर एल्सो यूजिंग some medicines like कौन कौन सी मेडिसिन है? देखो, मॉर्फिन, पैथेडीन मेडिसिन है, मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनोफ्रिन, ये सब मेडिसिन है जिनको आप शरीर में दर्द होने पर लेते हो। प्रोपोक्सीफिन, नाइट्राजीपाम, डायाजीपाम, इंटॉक्सिकेंट, इन सब का उपयोग करते हैं लोग किसके रूप में? नशे के रूप में। और देखो, कुछ लोग तो इंटॉक्सिकेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे आयोडेक्स होता है, मूव होता है, थिनर होता है, गैसोलीन होता है, या फिर बूट पॉलिश होता है। इन सब को, इन सारे सब्सटेंस को भी इंटॉक्सिकेंट के रूप में, यानी कि नशे के रूप में लोग खा जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके जो बॉडी होती है उसको बैडली अफेक्ट करते हैं। आपकी किडनी, लीवर, डाइजेशन सिस्टम पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस से। तो हमें एनी हाउ कंडीशन इन सभी के सभी टॉक्सिकेंट सब्सटेंस जो होते हैं इनसे हमको दूरी बना के रखनी है। इनको किसी भी प्रकार से हमें यूज़ नहीं करना है। यहाँ तक कि आप लोगों को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी पर्सन अगर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि का यूज़ कर रहा है तो आप उसके पड़ोस में भी नहीं बैठेंगे। ठीक है ना। क्योंकि आपको एक मैं आंकड़ा बता देता हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर टबाको का यूज़ करने वाले जो लोग हैं उनमें से 60 लाख लोग, 60 lakh persons आर डाइड इन एवरी ईयर टू यूज़ टबाको, while 10 lakh person are also died who does not use the tobacco but they contact with users। 10 लाख लोग ऐसे मर जाते हैं जो तंबाकू को छूते तक नहीं हैं, लेकिन वो
तंबाकू का यूज़ करने वाले लोगों के पास बैठे रहते हैं या उनके नज़दीक रहते हैं। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, आप उसके पास में खड़े हो, कोई बीड़ी पी रहा है उसके पास में खड़े हो, कोई हुक्का पी रहा है उसके पास में खड़े हो। तो ऐसे 10 लाख लोग एवरी ईयर पूरे वर्ल्ड के अंदर मर जाते हैं। तो हमें टॉक्सिकेंट सब्सटेंस को ना केवल यूज़ करना है बट एल्सो इनसे हमको डिस्टेंस भी बना के रखनी है। यूज़ तो करना ही नहीं है, हमको इनका यूज़ करने वाले लोगों से भी दूर रहना है, उनसे दूर से बात करनी है। अगर आपका इस तरह का कोई स्मोक करने वाला पर्सन आपके नज़दीक खड़ा है तो आप वहाँ से दूर हट जाएं। अन्यथा आप 40% स्मोकिंग करते हो जब वो सिगरेट या बीड़ी को यूज़ करता है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो फूड प्रोडक्ट्स क्या प्योर हैं? मार्केट के अंदर जितने भी फूड प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होते हैं, क्या वो फूड प्रोडक्ट आपके पास प्योर हैं या एडल्ट्रेट हैं? तो मोस्टली मार्केट प्रोडक्ट्स, मोस्टली जो फूड प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो एडल्ट्रेट हैं। यानी कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि 90% फूड प्रोडक्ट एडल्ट्रेट हैं। हर फूड प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मिला होता है। मिलावटी सामान की मार्केट में भरमार होती है। मार्केट के अंदर जो हम दूध जो मार्केट से अवेलेबल होता है वो सिंथेटिक दूध होता है। उस सिंथेटिक दूध को फॉर्म करने के लिए यूरिया, डिटर्जेंट, पोस्टर कलर जैसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। रिफाइंड वगैरह ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। यूरिया, पोस्टर कलर, रिफाइंड, समझ आ रही है कैसे सब्सटेंस है ये? इन सारी चीज़ों को, इजी वॉशिंग पाउडर, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है सिंथेटिक दूध बनाने में जो मार्केट में अवेलेबल होता है। मार्केट में जो घी अवेलेबल होता है उसके अंदर आलूओं को उबाल कर मिलाया जाता है, वेजिटेबल घी उसके अंदर मिलाया जाता है। और जो सीड ऑयल है, सीड ऑयल या फिर आप सरसों का तेल जिसको बोलते हो, उसके अंदर आर्जिमोन के बीज या सस्ता पाम ऑयल मिला दिया जाता है। मिर्ची जो है, मिर्ची के अंदर जो ब्रिक्स होती हैं उनको पीस कर उनका चूरा मिला दिया जाता है। जो सौंफ होती है उसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रीन कलर कर दिया जाता है। काली मिर्च जो होती हैं उनमें पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। हल्दी जो होती है उसके अंदर लेड क्लोमेट और पीली मिट्टी मिला दी जाती है। मिठाइयाँ हैं वो सब ऑलरेडी एडल्ट्रेट हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं जो आपको मिठाई की खुशबू देते हैं, वो आपको ज़बरदस्त हानि को पहुंचाते हैं। जितना भी मावा मिलता है, पनीर मिलता है, चीज़ मिलता है, वो सब के सब एडल्ट्रेट हैं। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि जब ये सारी चीज़ें एडल्ट्रेट है तो फिर शुद्ध हम कहाँ से खाएं? तो आपको जब भी कोई चीज़ खानी हो तो आप अपने घर पर इसको फॉर्म कर सकते हैं या फिर किसी अच्छी कंपनी का ब्रांडेड आइटम आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर मोस्टली चीज़ क्या है? एडल्ट्रेट हैं। और इस एडल्ट्रेशन का हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी एडल्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही ख़तरनाक होती है। आपको पता है हमारी सरकार तक को ये नहीं पता होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या क्या मिलाया गया है। ये जानकारी हमारे गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाने वाले सारे सब्सटेंस को देखें तो हमें घृणा हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक पीना ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं एडल्ट्रेशन की। फूड आइटम्स के अंदर एडल्ट्रेशन किस प्रकार से होता है और वो आपकी बॉडी को किस प्रकार से हार्मफुल इफेक्ट डालता है, इसकी बात करते हैं हम आगे। तो नोट करते हैं एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स।
एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। तो देखो, टुडे इट इज ए कॉमन बिलीफ अमंग पब्लिक, टुडे इट इज ए कॉमन बिलीफ इन पब्लिक दैट, लोगों को एक सामान्य सी बात है, सामान्य तरह एक भरोसा होता है, दैट ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट आर एडल्ट्रेटेड, ऑल द थिंग्स जो सभी प्रकार की वस्तुएं, ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट, इन द मार्केट आर एडल्ट्रेटेड, सबके अंदर क्या है, मिलावट भरी पड़ी हुई है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, और एक सर्वे कराया गया था, उस सर्वे के हिसाब से देखा कि 30 से 40% जो प्रोडक्ट है वो एडल्ट्रेट हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, अकॉर्डिंग टू ए एस्टिमेट, अकॉर्डिंग टू ए एस्टिमेट अराउंड 30 to 40%, 30 to 40% products are adulterated, products are adulterated। मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं उनमें से 30 से 40% जो पदार्थ हैं वो क्या है, मिलावट किए हुए हैं। क्या है, मिलावट किए हुए हैं। अब ये जो एडल्ट्रेशन का काम है, ये ईजी वे में आपके पकड़ में नहीं आता है, आपको पता नहीं चल पाता है कि क्या क्या मिला हुआ है किस चीज़ के अंदर। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप इसी की बात करो, कोल्ड ड्रिंक्स की। अगर हम बात करें किसकी, कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या क्या मिला होता है। तो देखो, नंबर 1 बात करते हैं, दी केमिकल। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें हम कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिला है, द केमिकल्स लाइक लिंडेन, मेलेथियन, लाइक लिंडेन, मेलेथियन, एंड क्लोरपाइरीफॉस, मेलेथियन एंड क्लोरपाइरीफॉस। देखो, केमिकल का नाम लिंडेन, मेलेथियन, क्लोरपाइरीफॉस, मच्छर मारने की दवाई, खरपतवारनाशी, जो आपके खेतों में फसल में जो खरपतवार उगती है उसको हटाने वाले, मिक्स्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स, मिक्स्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स। ये सब के सब किसके अंदर मिलाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाते हैं। ठीक है ना। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर एंड डैमेज इम्यून सिस्टम। अभी तो और जब कोल्ड ड्रिंक्स के आपको हार्मफुल इफेक्ट बताएंगे तो उसमें बताएंगे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर और क्या क्या होता है। यहाँ पर तो मेन प्रोडक्ट लिए गए हैं।
देखो ये सब के सब जो दवाई हैं ये पॉइजन है और ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिले होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम एडल्ट्रेशन की। तो एडल्ट्रेशन में हम देखते हैं कि एडल्ट्रेशन के अंदर और क्या क्या मिक्स होता है। देखो सीड्स ऑफ आर्चिमोन एंड चीप पाम ऑयल आर मिक्स्ड इन मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल में क्या क्या मिला होता है? सीड्स ऑफ आर्जिमोन एंड चीप पाम ऑयल। आर्जिमोन के बीज और सस्ता पाम ऑयल आर मिक्स्ड इन मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल में ये चीज़ मिली होती है, ठीक है ना। और देखते हैं और किसके अंदर क्या मिला होता है। वेजिटेबल घी इन नेटिव घी। नेटिव जो आपका देसी घी है उसके अंदर क्या मिला होता है? वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी को किस में मिला जाएगा? इन नेटिव घी। मिक्स इन नेटिव घी। और लाल मिर्च में ब्रिक्स पाउडर। लाल मिर्च के अंदर क्या मिला जाएगा? ईंट, लाल ईंट का चूरा, ब्रिक पाउडर, ब्रिक्स। मिक्स इन रेड चिली पाउडर। लाल मिर्च के पाउडर में ब्रिक्स पाउडर मिला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल येलो कलर, वो सॉरी ग्रीन कलर ऑन फिनल, यानी कि सौंफ के अंदर कृत्रिम हरा रंग मिलाया जाएगा। आर्टिफिशियल ग्रीन कलर, कृत्रिम हरा रंग। आर्टिफिशियल ग्रीन कलर ऑन फिनल। और हल्दी के अंदर लेड क्लोमेट और पीरीमाटी। लेड क्रोमेट एंड येलो सॉइल मिक्स इन टर्मरिक। हल्दी के अंदर क्या क्या मिल गया? लेड क्रोमेट और पीरी माटी मिल गई। और देखो और क्या क्या मिल सकता है। पपीता के बीजों में काम क्या में डाल दें? ब्लैक पेपर में, ठीक है ना। और केमिकल जो इंजेक्शन होते हैं पपाया सीड इन ब्लैक पेपर। आप जो भी फल और सब्जियां खाते हो उनके अंदर क्या है? केमिकल इंजेक्शन लगाया जाता है ना। तो केमिकल इंजेक्शन फॉर ब्रिंगिंग ब्राइट कलर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेड और कॉपर सॉल्यूशन इज स्प्रेड फॉर फ्रेश अपीयरेंस। लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन, लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन स्प्रेड।
लेड और कॉपर के सॉल्यूशन की स्प्रे करी जाएगी काई के ऊपर, फल और सब्जी इनके ऊपर, काई के काजें जाते हुए ताज़ा दिखें, फॉर फ्रेश अपीयरेंस, फॉर फ्रेश अपीयरेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी को फ्रेश दिखाने के लिए उन पर किसका छिड़काव करोगे, लेड और कॉपर का। ठीक है। अब अगर आप एकदम सफ़ेद गोभी खा रहे हो तो उसके ऊपर किसका छिड़काव किया गया है, सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इज स्प्रेड ऑन कॉलीफ्लावर, इज स्प्रेड ऑन कॉलीफ्लावर फॉर वाइट कलर, सफ़ेद रंग अगर दिखाना हो गोभी को एकदम बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद, तो उसके ऊपर वाइटिश कलर, वाइट कलर के लिए किसका छिड़काव करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है ना। अगर आप दालों की बात करें तो सभी दालों के अंदर मिक्सचर आता है, ठीक है ना, सभी दालों पर पॉलिश आती है और उनके अंदर कुछ ना कुछ मिला होता है। और मिठाइयाँ जो होती हैं उन पर लेड, मिठाइयाँ जो होती हैं उन पर जो कलर होते हैं, वो कलर जो होते हैं वो कैंसर और डिफॉर्मिटीज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं। और तो और आपकी मेडिसिन्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है, मेडिसिन्स के अंदर भी मिलावट होती है। यहाँ पर लिख देता हूँ, मेडिसन एल्सो बी एडल्ट्रेटेड, दवाइयाँ भी मिलावट हैं, दवाइयों में भी मिलावट है। मिठाइयों के बारे में आपको बता ही दिया। ये 6-7 पॉइंट आपको नोट कराएं यहाँ पर, आप इन नोट्स को ध्यान से देखो। और भी बहुत सारी चीज़ें, आप मार्केट से आने वाली कोई भी चीज़ को देख लो, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। इस मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए और उन्होंने एक फूड प्रिवेंटिंग एक्ट बनाया, एक फूड प्रिवेंटिंग एक्ट बनाया 1954 में। ठीक है ना। कब बनाया, 1954 में। उसको बोलते हैं PFA एक्ट, एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो कानून बना था उसको क्या बोला हमने, PFA 1954। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी किसी भी फूड मटेरियल के अंदर एडल्ट्रेट करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 10 इयर्स इम्प्रिजमेंट और 1 लाख उसका फाइन होता है। ठीक है ना। तो इस तरह की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल की जो मिली भगत है उसके कारण मार्केट के अंदर ये मिलावट का काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। तो आप इनको नोट कीजिए कि किस किस सब्सटेंस के अंदर किस किस चीज़ की मिलावट होती है। और अब हम आगे बात करते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान करती हैं लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो। तो देखो, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप सबसे ज़्यादा फ़ैन होते हो कोल्ड ड्रिंक्स के, ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आप कोल्ड ड्रिंक्स को यूज करते हो। अब आपको बताते हैं हम कि कोल्ड ड्रिंक्स का, अब आपको बताया जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक्स का जब फॉर्मेशन किया जाता है तो उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं और वो आपकी बॉडी को क्या क्या नुकसान कर सकती हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को आप जानोगे तो आपको लगेगा कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। तो आपकी बॉडी पर कोल्ड ड्रिंक्स के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, व्हाट इज़ द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन आवर बॉडी, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में
देखेंगे और उसमें ही आपके जो थोड़े बहुत बुक के क्वेश्चन बचे हैं उन सारे क्वेश्चंस वगैरह को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आप इनको नोट कीजिए। ओके, हाँ जी, तो देखो इस एडल्ट्रेशन में मैं थोड़ा सा एक पॉइंट दूध के बारे में और नोट कर दूं। दूध किसका बना होता है, उसको पॉइंट नंबर 8 डाल देना है ना, इसको पॉइंट नंबर 8 डाल देना और पॉइंट 8 डाल के आप नोट करो, पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया डिटर्जेंट, पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया डिटर्जेंट, यूरिया डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल इन द नेम ऑफ मिल्क, इन द नेम ऑफ मिल्क। लोग दूध के नाम पर क्या क्या पी रहे हैं, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल, ये दूध के नाम पर आपको मार्केट के अंदर मिलता है। ठीक है ना, और आपने स्वीट्स के बारे में, दालों के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, मेन पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पर नोट कराई दिए। तो देखो ये सारे जो एडल्ट्रेट प्रोडक्ट हैं, इन सभी एडल्ट्रेट प्रोडक्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, माशेलकर कमेटी। फूड प्रोडक्ट जो हैं उनमें एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए क्या बनाई थी, एक माशेलकर नाम का आदमी था, एक जज था, और उस जज के नेतृत्व में एक कमेटी फॉर्म की थी जिसको बोला गया था माशेलकर कमेटी, और उस माशेलकर कमेटी के द्वारा ही पीएफए एक्ट को फॉर्म किया गया था। और उसने रिपोर्ट जब दी थी तो उसने रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली दी थी गवर्नमेंट को कि मार्केट के अंदर जो भी चीज़ आज अवेलेबल है वो सब की सब एडल्ट्रेट है। ठीक है ना, तो ये बड़ी ही खतरनाक रिपोर्ट थी। तो आप नाम ध्यान रखेंगे, फूड एडल्ट्रेशन में, फूड एडल्ट्रेशन के लिए कौन सी कमेटी आई थी, माशेलकर कमेटी। ठीक है, माशेलकर कमेटी, इस आदमी का आप नाम ध्यान रख सकते हो। और अब हम आगे बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, गुड बाय।